नमस्कार दोस्तों, एसएससी सिलेक्शन फेज 14 का फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है आज भर ही रखा गया है। यदि आप 10वीं पास है या 12वीं पास है या डिग्री डिप्लोमा किए हैं, आप चाहते हैं एसएससी में जॉब पाना, तो ये आपके लिए ज़बरदस्त मौका है। आप इसका फॉर्म ज़रूर भरिए। मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊँगा कि कैसे एसएससी फेज 14 का जो फॉर्म है आपको भरना है, जिसका सारा प्रोसेस बताऊँगा। खास कर मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों को जो है इनका फेस ऑथेंटिकेशन को पूरा करने में दिक्कत होता है, लाइव फ़ोटो कैप्चर करने में दिक्कत होता है, सिग्नेचर को कैप्चर करने में दिक्कत होता है। तो सारी चीज़ें मैं मोबाइल फ़ोन की मदद से ही बता दूंगा कि कैसे उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। पसंद आ तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी बताते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम करना है, गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ssc.gov.in। ये जो वेबसाइट है एसएससी का आपको देखने को मिलेगा, इससे आपको ओपन करना है। यहाँ पर जब आते हैं ना, अब यहाँ पर देखेंगे ना एक ऑप्शन लॉगिन और रजिस्टर का मिलता है, जिस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपने एसएससी का इससे पहले कोई भी भर्ती का फॉर्म भरा है तो आपका पहले से ही ओटीआर हुआ है। आप अपना डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसे हम लोग ओटीआर नंबर के रूप में जानते हैं, साथ में आपको अपना पासवर्ड डालना है। इस कैप्चा कोड को डालकर लॉगिन करना है। अगर पहली बार आया है इस भर्ती का फॉर्म भरने, तो रजिस्टर नाउ का एक ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करेंगे और इन 4 स्टेप को पूरा कर आप अपना ओटीआर कर सकते हैं, जिसमें पर्सनल डिटेल डालना है, पासवर्ड डालना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है, डिक्लेरेशन कर आप अपना जो है ओटीआर कंप्लीट करेंगे। अब ओटीआर कंप्लीट मान लीजिए मेरा पहले से ही है, आपका भी होगा, तो डायरेक्ट अपनी डिटेल को डालकर लॉगिन करेंगे। उसके बाद देखेंगे आपका जो पर्सनल डिटेल है वो देखने को मिलता है। अब नीचे आना है, लाइव एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन में आपको ऑप्शन 2 भर्ती का मिलेगा। एक तो एसएससी में ही स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी स्तर की भर्ती निकाली गई है। दूसरा है सिलेक्शन पोस्ट, जो कि फेज 14 की भर्ती है। इसका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि बताई गई है 4 मई 2026, यानी आज भरी है। मैं इस भर्ती के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार गाइडलाइन आएगा, उसको पहले रीड करें। फिल फॉर्म वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर देखेंगे ना, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। पर्सनल डिटेल सक्सेसफुली सेव हो गया, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन 2 पूछ रहा है, जिसमें अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक कर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार पर्सनल डिटेल सेव हो गया, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको 3 प्रेफरेंस देना है एग्जाम सेंटर के लिए। आप कहाँ रखना चाहते हैं उसको देंगे, जैसे फर्स्ट में जहाँ रखना है, सेकंड में जहाँ रखना है, और थर्ड प्रेफरेंस आपको जहाँ भी रखना है, यहाँ से इस प्रकार चयन करेंगे। अब नीचे स्क्रॉल कर आना है। इसमें पूछता है कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप वाले कैंडिडेट है, जिनको लिखने में अगर समस्या आती है तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करें। यस करें तो आपको स्क्राइब मिलता है, अगर यस करते हैं तो। अगर मान लीजिए आपको समस्या है ही नहीं तो नो करेंगे। अब देखिए मीडियम पूछ रहा है कि आप जो एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश में देना चाहते हैं, वो बताएंगे। उसे दोबारा से कंफर्म करना है। यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आपको किस रीजन से अप्लाई करना है। देखिए भर्ती जो है अलग अलग रीजन वाइज निकाला गया है, और हर रीजन में भर्ती आप देखेंगे ना अलग अलग पोस्ट पर निकाला गया है। उसका कोड भी आपको दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए पोस्ट का नाम दिए गए हैं, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 की भर्ती है, जो कि सीआर रीजन में ये भर्ती आपकी निकाली गई है। इसके लिए कोई अप्लाई करना चाहता है ना, तो 18 वर्ष से 27 वर्ष के होने चाहिए, लेवल 6 की सैलरी है, और 10+2 आप पास होने चाहिए। देखिए एससी में कोई भर्ती नहीं है, एसटी में नहीं है, ओबीसी में नहीं है, जनरल कैटेगरी में है। मतलब किसी भी कैटेगरी से लोग अप्लाई कर सकता है, क्योंकि जनरल के थ्रू फॉर्म को आप अप्लाई करेंगे। इसी अनुसार यहाँ पर देखिए लैबोरेटरी अटेंडेंट का है, जिसमें 1 भर्ती है। अब यहाँ पर देखेंगे जूनियर इंजीनियर का जो है 70 भर्ती है। इस प्रकार पहले देख लीजिए कि भाई किस रीजन में कितनी भर्ती है, आपके कैटेगरी में भर्ती है या नहीं है, आपको किस रीजन से अप्लाई करना है, वो चीज़ें कंफर्म हो जाइए भर्ती को देखकर। अब मान लीजिए हमें जो है सेंट्रल रीजन से अप्लाई करना है, तो मैंने उसको चुना।
अब आपको बताना है कि इसमें किस पोस्ट कोड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप। जैसे यहाँ पर पोस्ट कोड को जैसे ही चुनेंगे ना तो पोस्ट का नाम यहाँ पर दिखा देगा और बताएगा भी कि इसके लिए जो हायर क्वालिफिकेशन है आपके पास क्या होने चाहिए। जैसे क्वालिफिकेशन बोला गया है कि हायर सेकेंडरी यानी 10+2 होना चाहिए। इसी अनुसार यहाँ से पोस्ट कोड को अगर आप चेंज करते हैं तो उसका जो पोस्ट का नाम है वो देखने को मिलता है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसको देख लीजिएगा। तो एक बार इसको आप जरूर पहले पोस्ट कोड को डालकर आप जरूर चेक कर लीजिए और क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं या नहीं उसको देख लीजिए। फिर यहाँ पर पूछता है कि आपके पास हायर क्वालिफिकेशन क्या है। अब मान लीजिए इस भर्ती के लिए 12वीं चाहिए, लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा किया है, पीजी किया है, पीएचडी किया है उसको बता सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 12वीं ही पास है तो उसको आप बताएंगे कि हम 12वीं ही पास है। फिर यहाँ पर पूछता है कि यदि आपके पास अदर कोई क्वालिफिकेशन है जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं उससे रिलेवेंट हो तो उसके बारे में आप जानकारी यहाँ पर आप देंगे। बाकी बता रहा है कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं जिसका क्वालिफिकेशन क्या है वो देखने को मिलता है। आप सिंपली इस चेक बॉक्स पर जो है टिक कर दें। उसके बाद पूछता है कि अगर आपके पास जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं तो एस करेंगे। फिर यहाँ पर पूछता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर एस करेंगे और एक्सपीरियंस की जानकारी देंगे, किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हैं, किस पोस्ट पर किए हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर नो करेंगे। तो जिस पोस्ट के लिए अगर मान लीजिए एक्सपीरियंस चाहिए तो बताएगा आप एलिजिबल नहीं है। तो ये चीज़ें आपको देखना होगा कि भाई किस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस मांग रहा है, किसके लिए नहीं मांग रहा है। अगर मांग रहा है तो वहाँ पर नो करेंगे तो बता देगा कि आप एलिजिबल नहीं है, तो समझ लीजिए कि भाई उसके लिए जो है एक्सपीरियंस चाहिए। उसके बाद आपको नीचे आना है। अब पूछता है कि अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो एस करें, नहीं तो आप नो वाले विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। अगर एस करेंगे तो आपका जो भी कैटेगरी है ना उस कैटेगरी के अनुसार यहाँ पर देखिए बताएगा कि आप इस कैटेगरी से है, जो भी रिलैक्सेशन मिलता है 3 साल का वो मिल जाएगा। अब देखिए मीडियम पूछता है कि आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं, उसे दोबारा से कंफर्म कर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये डिटेल भी आपका सेव हो गया। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। इस प्रकार ये डिटेल भी आपका सेव हो गया। अब देखिए आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। ये प्रक्रिया आप मोबाइल से भी कर सकते हैं क्योंकि अभी आपका फेस ऑथेंटिकेशन देखेंगे ना यहाँ पर पेंडिंग है। इसको पूरा करने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे या मोबाइल में प्ले स्टोर जो है ना उसको ओपन कर माई SSC एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। बाकी यहाँ सिग्नेचर को लेकर आपको जानकारी दिए गए हैं कि सिग्नेचर 10 से लेकर 20 KB के अंदर में होगा, JPG फॉर्मेट में होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आइए मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो सिग्नेचर और आगे की प्रक्रिया मैं बताता हूँ। सबसे पहला काम करिए, आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ओपन करिए और सर्च करिए माई SSC। ये एप्लीकेशन आएगा, इसको आपको पहला काम करना है इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे ये थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल होना शुरू होता है। अब यहाँ पर क्या है ना कि एक ऑप्शन मिलेगा इंस्टॉल जैसे ही होगा तो ओपन का, या ओपन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए साथियों, जैसे ही आप ओपन पर क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर भी आपको लॉगिन करना होता है, जिसके लिए ऊपर में ऑप्शन दिया गया है लॉगिन का, जिस पर क्लिक करें। आपको अपना जो है OTR नंबर दर्ज करना है, पासवर्ड दर्ज करना है, इस कैप्चा कोड को फिल कर लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो है डैशबोर्ड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है माई एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है फेज 14 का यहाँ पर ऑप्शन है, सिंपली आपको कंटिन्यू का जो ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक करें। अब आपकी जानकारी देखने को मिलता है, सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते जाना है और आगे आपको बढ़ते जाना है। आगे जैसे ही आप बढ़ गए ना तो अब आप उसी पेज पर आएंगे जहाँ पर आपको जो है फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा, जो कि अभी पेंडिंग है। इसको पूरा करने के लिए चेक बॉक्स पर टिक करना है, आधार फेस ऑथेंटिकेशन पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, अब आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन होना चाहिए जिसका नाम आधार फेस RD है। मैं अभी आपको बता दूंगा, वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऑटोमेटिक इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। अभी फेस आपका डिटेक्ट नहीं कर रहा है, आप थोड़ा सा कैमरा को पीछे करेंगे और आँख को बंद कर खोलना है। जैसे ही आप इतना करेंगे आपका देखिए फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेस का मैसेज आया। अब सिंपली एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से ओके वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि एक ऑप्शन मिलता है लाइव फ़ोटो कैप्चर का, जिस पर आपको पहले क्लिक कर फ़ोटो भी यहाँ से जो है लाइव कैप्चर कर लेना होता है, इसी फ्रेम में रखना है अपने फेस को।
और यहाँ पर जो ऑप्शन देखिए इस प्रकार गोला बना है ना, इस पर क्लिक कर कर कैप्चर करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे, इस प्रकार फ़ोटो भी आपका सक्सेसफुली अपलोड हो गया। अब यहाँ पर सिग्नेचर मैंने बता ही दिया, उसी अनुसार रिसाइज कर कर यहाँ से सिग्नेचर को अपलोड कर कर एक ऑप्शन देखिए मिलता है सेव एंड नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार देखिए मेरा सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। अब यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। एक बार अपनी तमाम जानकारी को पहले देखना है, उसके बाद यहाँ से सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपको डिक्लेयर करना है, तो इस चेक बॉक्स पर टिक कर कर इस कैप्चा कोड को फिल कर कर सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब जैसे सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट होता है। अगर आप पर पेमेंट लगता है तो पेमेंट देखने को मिलेगा। मेक पेमेंट पर क्लिक कर कर पेमेंट प्रक्रिया को पूरा करना है। अगर आपको पेमेंट नहीं लगता है तो डायरेक्ट आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। जैसे पेमेंट आप जो है इनके जो गेटवे है उस गेटवे को चुनकर पे वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, यूपीआई का भी ऑप्शन है। किसी भी माध्यम से पेमेंट कर कर इसका प्रिंट निकाल कर रख लेंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया एसएससी सिलेक्शन फेज 14 का जो फॉर्म है आपको कैसे भरना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।